हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम छत्तीसगढ़ के स्टार्टिंग टॉपिक से लेकर आ रहे हैं, जो कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे समझेंगे पूरा मैप के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और इसके बाद जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो है संभाग और ज़िले, और साथ में भू आवेष्ठी जो ज़िले होते हैं उनके जो शॉर्टकट ट्रिक हैं कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, उससे रिलेटेड सेकेंड वीडियो आएगा। तो ये सीरीज़ में पूरे वीडियो आएंगे और सब जितने भी वीडियो होंगे वो सब वीडियो मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो इंडिया का यहाँ मैप दिख रहा है हम लोग को, तो इंडिया का जो मैप है उसमें पहले ये जो MP और CG थे वो एक थे। ध्यान दीजिएगा कि जो ये मध्य प्रदेश दिख रहा है और ये जो छत्तीसगढ़ ये एक थे, लेकिन ये इससे कट के छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ? तो ये कट के कब हुआ? तो 1 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर और सन 2000। ध्यान दीजिएगा कि 1 नवंबर 2000 को ये अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। उसी तरीके से और भी यहाँ पे थे, जैसे ये उत्तराखंड, यहाँ पे झारखंड। ये जो 3 राज्य हैं, ये 3 राज्यों का गठन नवंबर में ही हुआ है, नवंबर 2000 में। ध्यान दीजिएगा, 3 का एक साथ हुआ था, 5-5 दिन के डिफरेंस में, 10-10 दिन के डिफरेंस में हुआ था। वो मैं डिटेल से आप लोगों को उस टाइम में जब राज्य के गठन वाली क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा कि किसका गठन कब हुआ था। अभी हम लोग उसके भौगोलिक स्थिति और विस्तार को देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो MP है, मध्य प्रदेश, वो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। एक तरीके से बोलेंगे उसी से कट के ये अलग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था तो उसमें 18 ज़िले हुआ करते थे और राजधानी थी रायपुर। अब राजधानी हो गई है नया रायपुर और ज़िले की संख्या हो गई है 28। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये सब चीज़ों को और डिटेल से जानेंगे। ज़िले वाले जो नेक्स्ट अभी वीडियो आएंगी तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये छत्तीसगढ़ जो है तो ये कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरे सीमा है, सीमा रेखा दिख रहे हैं, कितने राज्यों की सीमा रेखा से है? तो 7 राज्यों की। तो हम लोग उसी चीज़ों को अभी डिटेल में देखते हैं कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आ गया उत्तर प्रदेश, यहाँ ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है बलरामपुर से। ये है झारखंड, झारखंड बलरामपुर से लेके जसपुर तक। झारखंड के बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोग देखते हैं तो इसमें 8 जो ज़िले हैं, 8 ज़िले टच होते हैं उड़ीसा के बॉर्डर से। फिर आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का एक, तेलंगाना का देखते हैं तो तेलंगाना का ये देखिए यहाँ से लेके मतलब ये सुकमा और ये बीजापुर, सुकमा और बीजापुर। ध्यान दीजिएगा, ये 2 तेलंगाना में हो गए। फिर उसी तरीके से महाराष्ट्र का देखते हैं तो महाराष्ट्र के ज़िले का तो यहाँ पास बताया गया है कि जो इसमें 4 ज़िले हैं वो महाराष्ट्र को टच करते हैं और मध्य प्रदेश का 7 जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो यहाँ पास चार्ट के माध्यम से समझाया गया आपको कि उत्तर प्रदेश में देखिए एक ज़िला है बलरामपुर। झारखंड में कितने हैं? तो झारखंड में 2। कौन कौन से? तो बलरामपुर और जसपुर। उसी तरीके से जब उसके आगे देखते हैं उड़ीसा का, तो उड़ीसा में 8, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, कोंडा के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। मतलब ये 8 ज़िलों को टच करता है उड़ीसा बॉर्डर। और उसी तरीके से आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो आंध्र प्रदेश का कहाँ? तो सुकमा, सुकमा में टच होता है। उसी तरीके से जब हम लोग आगे चलते हैं तो तेलंगाना का देखते हैं तो सुकमा और बीजापुर। महाराष्ट्र का देखते हैं तो महाराष्ट्र के 4 कौन कौन से हैं? तो यहाँ ये बीजापुर आ गया महाराष्ट्र में। उसके बाद ये कौन सा आ गया? तो ये आ गया नारायणपुर। फिर कौन सा आया? तो ये तीसरे नंबर पे आ गया कांकेर और चौथे नंबर पे आ गया राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो मध्य प्रदेश के 7 जो हैं वो मिले हुए हैं, जैसे राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पहले नंबर पे यहाँ कौन सा आता है? राजनांदगांव। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा आता है? कोंडागांव। फिर मुंगेली। ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो यहाँ मुंगेली।
चौथे नंबर पे कौन सा आता है, तो पहले बिलासपुर आता था, ये पूरा बिलासपुर का एरिया था, लेकिन अब यहाँ से कट के ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ध्यान दीजिएगा, तो चौथे नंबर पे गौरेला पेंड्रा मरवाही आ गया, फिर कोरिया आ गया, कोरिया के बाद सूरजपुर आ गया, सूरजपुर के बाद बलरामपुर आ गया। तो बलरामपुर तक बॉर्डर बनाता है। और सबसे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन बना रहा है, कितने राज्य टच हो रहे हैं कौन से ज़िले से, तो ये बलरामपुर ही है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बलरामपुर है, ये बलरामपुर वाला जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा, वो जो है वो झारखंड बॉर्डर को भी टच करता है, यूपी बॉर्डर को भी टच करता है और एमपी बॉर्डर को भी टच करता है। तो वो कौन सा, अगर पूछा जाए कि वो कौन सा ज़िला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो बलरामपुर ज़िला है। और अगर पूछा जाए कि सबसे नीचे का, तो सबसे नीचे का कौन है, सुकमा ज़िला है। तो उसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पास हम अक्षांश देख लेते हैं इसका, जो भौगोलिक स्थिति में है। तो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 17 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 17 डिग्री और 46 इंच उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 24 डिग्री और 5 इंच। ध्यान दीजिएगा, 24 डिग्री 5 इंच उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसी तरीके से हम पूर्वी की बात करेंगे, पूर्वी और पश्चिम कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पास 80 डिग्री 15 इंच पूर्वी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 80 डिग्री 15 इंच पूर्वी देशांतर और इधर पे 84 डिग्री 24 इंच पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मतलब 80 डिग्री 15 इंच पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 इंच पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1746 से 24/5 तक, और जब दाएं से बाएं की तरफ जब जाएंगे तो 80-15 से 84-24 तक। तो ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को। यहाँ 80-15 से 84-24 लगभग 4 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ 1746 से 24/5, तो यहाँ पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस। तो आप लोग मतलब बस एक माध्यम है याद करने का कि यहाँ 4 का डिफरेंस और यहाँ 7 का डिफरेंस, कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और जब बात करते हैं कि सबसे पूर्वी जो ज़िला है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग ज़िला वाला पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है, तो ये अपना जसपुर ज़िला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जसपुर ज़िला सबसे पूर्वी ज़िला। और जब सबसे पश्चिमी ज़िला की बात करेंगे तो यहाँ पास कौन सा ज़िला आता है, तो यहाँ पास आता है बीजापुर ज़िला। और जब सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो यहाँ कौन सा आता है, तो यहाँ बलरामपुर आता है सबसे उत्तरी में। और सबसे दक्षिणी में यहाँ पास कौन सा आता है, तो यहाँ सुकमा आता है। ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग संभाग और जिला डालेंगे तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से ज़िले क्या पूरा डिटेल से। यहाँ बस बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है, तो वो अपना जसपुर ज़िला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास जसपुर ज़िला है। यहाँ पास सबसे पश्चिमी का बात करेंगे तो फिर यहाँ पास बीजापुर आता है। उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ बलरामपुर आता है, और जब दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ सुकमा आता है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले भारत का, उसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का, कि जो भारत में कुल 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है, तो वो हम लोग यहाँ टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो उसका रीज़न यह है कि जो ये कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, वो 8 राज्यों में एक राज्य कौन सा है, तो एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। ध्यान दीजिएगा कि जो एक राज्य है वो अपना छत्तीसगढ़ भी है, इसलिए हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़रूरी है। तो 8 राज्यों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पास पहले राज्य की बात करेंगे तो पहला कौन सा है, तो यहाँ गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवां कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिज़ोरम। ध्यान दीजिएगा, ये 8 राज्य हैं जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कर्क रेखा की बात हो रही थी, वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजर रही है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के 3 ज़िलों से गुजर रही है। ध्यान दीजिएगा, और ये 3 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो ये 3 ज़िलों में पहले नंबर पे आता है यहाँ पे कोरिया।
यहाँ पास पहले नंबर पे आता है कोरिया, दूसरे नंबर पे आता है सूरजपुर और तीसरे नंबर पे आता है बलरामपुर। तो पहले नंबर पे कोरिया, दूसरे पे सूरजपुर और तीसरे पे बलरामपुर। और एक और बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इलाहाबाद से होते हुए नीचे की ओर आता है, जो भारतीय मानक समय रेखा जिसको कहा जाता है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से गुजरती, तो कर्क रेखा तो 3 जिलों से गुजरती है, 3 जिलों से क्रॉस करते हुए जाती है भारत के 8 जो राज्य हैं वहाँ। अब ये देखिए यहाँ पास हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है, तो मानक समय रेखा या शॉर्ट में बोलते हैं जिसको IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितना होता है? 82.5 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री। तो जब ये ऊपर से आएगा तो कौन कौन से जिलों को क्रॉस करते हुए वो नीचे की ओर उतर जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को टच करता हुआ वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे बलरामपुर, दूसरे नंबर पे यहाँ मैप में देखिए, दूसरे नंबर पे सूरजपुर, तीसरे नंबर पे यहाँ आता है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा कि तीसरे नंबर पे यहाँ कौन सा आता है? सरगुजा। चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे यहाँ पास कौन सा आ रहा है? कोरबा। पाँचवें नंबर की बात करेंगे तो कौन सा आ रहा है? पाँचवें नंबर पे जांजगीर चांपा। छठवें नंबर की बात करेंगे तो बलौदाबाजार, और सातवें नंबर की बात करेंगे तो महासमुंद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस जब कर रही है तो ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होते हुए क्रॉस कर रही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहाँ दोनों क्रॉस कर रहे हैं? कर्क रेखा और जो मानक रेखा है, ये जो क्रॉस कर रही है, ये जो सेंटर पॉइंट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इधर से कर्क रेखा जा रही है, इधर से ये जा रहा है, तो जो क्रॉस लाइन बन रहा है एकदम सेंटर पे, तो वो सेंटर, ध्यान दीजिएगा, वो जो सेंटर है, वो सेंटर कहाँ पे बनता है? अपने सूरजपुर पे। ध्यान दीजिएगा कि अपने सूरजपुर पे। इसीलिए यहाँ से कर्क रेखा और मानक रेखा का दोनों का क्रॉस कहाँ होता है? तो सूरजपुर ज़िले में होता है। इसी तरह यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है, जो भौगोलिक स्थिति और उसका जो विस्तार था, यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो संभाग और जिलों के शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लेकर आ रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।